गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद के 8 आतंकी गिरफ्तार, बड़े स्लीपर सेल का भंडाफोड़। कल राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। सरकार का गूगल एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस को नोटिस, ऐप स्टोर से 7 ऐप्स हटाने का निर्देश। और मुंबई में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई जगहों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। गुजरात एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी की ओर प्रेरित कर संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान से जुड़े संपर्क और बड़े मात्रा में डिजिटल सबूत मिले हैं। एटीएस ने, आपको बता दें, बरसानखाटा, महसाणा, पाटन, नवासरी और मध्य प्रदेश के देवास में जो है छापेमारी की है। देखिए, गुजरात एटीएस एंटी टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, इस तरह के कामों में काफ़ी अग्रसर रही है। पिछले 3.5 साल के अंदर एटीएस ने 10 केसेस किए और 30 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके विरुद्ध बीएनएस और यूएपीए में केस दर्ज किए गए हैं। तो महसाणा में गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एटीएस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जांच में आरोपियों के पास से आपत्तिजनक जिहादी साहित्य मिले हैं। अब एटीएस उनके पाकिस्तानी कनेक्शन और गुजरात में नेटवर्क्स फैलाने की साजिश की जांच करेगी। तो दिल्ली के लाजपत नगर में नए अस्पताल का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि यहां एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उस ओर इन सभी मुद्दों पर हमारी संवाददाता शालू चौहान ने यहां एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन सत्या शर्मा से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, आज एक नए हॉस्पिटल का लोकार्पण दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार या नगर निगम की बात करें तो कितना लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दे रही है? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर भवन का यहाँ उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमने न्यू ब्लॉक बनाए हैं, जो फिजियोथेरेपी को लेकर, टेस्टिंग को लेकर। और जैसा आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अब जब से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, तब से ही लगातार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत ही संवेदनशील हैं, संजीदा हैं। और आपने देखा होगा दिल्ली नगर निगम के हॉस्पिटल और बाकी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में भी जो पहले से चली आ रही एक गंदगी थी, उसको साफ करके हमने अब नए आयाम को साबित किया है। आप दिल्ली नगर निगम के हॉस्पिटल और दिल्ली सरकार के उसमें डिफरेंस देख रहे हैं। आज ये हमने जो नया यूनिट का उद्घाटन किया है, उसको भी आप देखेंगे। एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छे यहाँ पे यूनिट बनाई गई है और यहाँ के जो निवासी हैं उनको बेसिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए। और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने यहाँ पर बहुत मतलब उस तरह की सुविधाएँ नहीं मिल रही थी, हम लगातार लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हमारे साथ एमसीडी दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा थी, जिनसे बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, लगातार इनका कहना है कि जनता को अच्छी सुविधाएं मिलें। लगातार इस तरीके के काम जो है वो दिल्ली नगर निगम द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को सौगात देने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन अंगद के साथ शालू चौहान, टीएनपी न्यूज़ दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, यूपी के बदायूं में 2 करोड़ 18 लाख रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता को जेल भेज दिया गया है। मेरठ की केंद्रीय जीएसटी टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में 2 करोड़ रुपए से अधिक कई कर का चोरी का मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार घर के नीचे चल रहे चाय और मसाले के कारोबार से नकली गुटखा बनाने का सामान भी बरामद हुआ है।
तो श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में आपको बता दें कि आमने सामने की टक्कर में दो ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें घर से बाहर सो रहे परिवार भी जो है इस हादसे का चपेट में आ गया। हादसे में पति पत्नी और मासूम बेटे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। तो फर्रुखाबाद के एक घर में आपको बता दें बाहर खड़ा एक ई रिक्शा अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पूरी घटना जो है वो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल फुटेज में चोर ई रिक्शा ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो नेताओं का रोड शो कई बार लोगों के लिए जो है परेशानी का कारण बन जाता है, जिसकी बागनी बदायूं में टीईटी परीक्षा के दौरान देखने को मिली, जहां बीजेपी नेता दुर्विजय सिंह शख्स के रोड शो के दौरान आपको बता दें कि हाईवे पर लगे भीषण जाम के कारण कई अभ्यर्थियों की टीईटी परीक्षा छूट गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो समय से निकले थे लेकिन जाम में फंस गए और परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके। पहुंचते पहुंचते 2:30 बज गए और 2:40 में मैं श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में पहुंची हूं, क्योंकि आधे रास्ते में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड खाली नहीं थी, सिर्फ वन वे था। उसके बाद मुझे रैली मिली है, तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर की तो रैली में ही हम लोग फंस गए थे। इसके बाद जब हम यहाँ पहुंचे तो बारिश की वजह से पूरी रोड भरी थी, इस वजह से हम यहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाए। यहाँ पे बदायूं में SK इंटर कॉलेज में टेट का एग्ज़ाम था, जो बहुत सालों बाद तो अब हुआ है। अगर हुआ भी है तो उस बीच हमारा एग्ज़ाम छूट गया है, क्योंकि हम बरेली से आए हैं। इतना ज़्यादा जाम है कि आप लोकल व्हीकल से, रोड बेस से किसी भी तरीके से आप नहीं आ सकते हो। प्लस बदायूं के पास जो नवादा है, वहाँ से लेके पूरा दातागंज चौक, मतलब दातागंज चौक तक जाम ही जाम है। मतलब आप समझो नवादा से लेके दातागंज चौक तक हम पूरे 1 घंटे 15 मिनट पर आ पाए हैं। मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम था सेकंड मीटिंग में, 2:30 बजे से 3 बजे तक था और बरेली से बदायूं तक इतना जाम था कि एग्ज़ाम देना मुश्किल हो गया था। मैनपुरी के थाना औंचा क्षेत्र में बैंक कनेक्शन एजेंट से हुई लूट की घटना का पुलिस ने जो है खुलासा कर दिया है। पुलिस और एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट की रकम, मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि ग्राहक पवन ने ही एजेंट से लूट की साजिश रची थी और घटना को अंजाम दिया था। 3 लोग, जिसमें 2 बाइक सवार थे और एक रैकी कर रहा था, उन्होंने तमंचे दिखाकर जोर जबरदस्ती इनसे इनके बैग, जिसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा रुपये थे, इनके पर्स, मोटरसाइकिल की चाबी, ताकि ये पीछा ना कर सके, और मोबाइल फ़ोन लेके भाग गए। मेरठ में एंटी करप्शन यूनिट ने आपको बता दें DIOS कार्यालय को लेखाकार राजीव सिंगल को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत आपको बता दें कि सेवानिवृत्त शिक्षक महिपाल ने दी थी। शिकायतकर्ताओं ने पेंशन फाइल के निस्तारण के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था। आरोप के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो है केस दर्ज कर लिया गया है। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही तय करनी चाहिए। रागिनी नायक ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की है। इन सभी मुद्दों पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक से खास बातचीत की है। आप देखें। देखिए, राम मंदिर में जिस तरीके से घोटाला हुआ है, लाखों श्रद्धालु या यूं कह लीजिए करोड़ों श्रद्धालु जो हैं इससे आहत हुए हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप ये मुद्दा फिर एक बार लेकर के आई हैं और ये मुद्दा ज्वलंत ही है, ये ठंडा नहीं पड़ रहा है। तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, तो क्या कांग्रेस ये बात मानती है कि जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी जवाबदेही इस पर तय होनी चाहिए? देखिए, कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति जो इस देश में है वो ये नहीं मान सकता कि कोई छुटभैया कर्मचारी इतने बड़े भ्रष्टाचार के कांड को अंजाम दे सकते हैं।
तो ये सोच लेना कि कुछ लोगों को बलि का बकरा बना के बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा, मैं समझती हूँ ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है। और स्पष्ट मांग हमारी ये है कि पहले तो मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक नई जांच की जाए। और इसके साथ साथ मोदी सरकार और योगी सरकार की क्या जिम्मेदारी है, और ये इसलिए भी पूछना ज़रूरी है क्योंकि कोई ना कोई तो चंपत राय जी को बचा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में किसकी पुलिस है, किसके अंतर्गत है पुलिस, और चंपत राय पे क्यों नहीं एफआईआर होती, चंपत राय क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? क्या केवल ये कह देना कि जी मैं इस्तीफा देता हूँ काम हो जाएगा? या दत्तात्रेय जी का कह देना कि हम तो कड़ी निंदा करते हैं, या विनय कटियार जी का मोदी जी के साथ तथाकथित कानाफूसी कर लेना कि जी सब सही हो जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, सब जेल जाएंगे? अरे करिए ना, आपको रोक कौन रहा है? देश में सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, मंदिर ट्रस्ट में लोग आपके, और आप कड़ी निंदा करके बच जाइएगा। तो ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास से लेके प्राण प्रतिष्ठा से लेके उद्घाटन से लेके ध्वजारोहण से लेके हर चीज़ का श्रेय लिया, तो अब हर चीज़ की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। तो मैम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एसआईटी जांच बैठाई गई है वो पर्याप्त, या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? और इसमें एक प्लस पॉइंट, अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा जिनकी नाम बार बार सामने आ रही है, अगर वो इस पूरे जांच के दौरान, जैसा आप कह रही हैं कि शह दिया जा रहा है, निर्दोष पाए जाते हैं, तो क्या कांग्रेस इस जांच को निष्पक्ष मानेगी? क्या मानेगी कांग्रेस? देखिए, ये न था कुछ तो खुदा था, ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये अगर मगर किंतु परंतु, ऐसा होगा तो वैसा होगा, जब जैसा होगा तब उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे आपको। पर बात यह है कि हो क्यों नहीं रहा है? अभी तक चंपत राय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? साधारण सा सवाल है। क्यों ऐसा है कि विनय कटियार जी के माध्यम से मोदी जी को कुछ बातचीत करनी पड़ रही है? तो अभी आपने रागिनी नायक जी को सुना, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर में जिस तरीके से घोटाला हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से इस पर मांग की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक श्वेत पत्र के माध्यम से एक डिमांड की है कि प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करके पूरे चंदा का ब्यौरा भी दे और साथ ही इस पर अपनी जवाबदेही तय करें। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम जोरों से जारी है। इस मुद्दे पर आपको बता दें कि नॉर्दर्न रेलवेज के सीपीआरओ अमित सुदर्शन से हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने की खास बातचीत, देखें। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सीपीआरओ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम किस तरीके से और कितनी तेज़ी से चल रहा है। पहले तो टीएनपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और रीडेवलपमेंट का काम यहाँ कब से चल रहा है? देखिए, लगभग 3.25 साल हो गए इस स्टेशन का काम चलते हुए, और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लास्ट फिनिशिंग स्टेज में, कभी भी इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ऑल जो टास्क, जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टेशन विल बी वेरी सून इनॉग्रेटेड एंड विल बी ओपन फॉर पब्लिक। सुविधाओं को देखा जाए तो यहाँ सुविधाएं किस तरीके की रखी गई हैं? सुविधाएं बिल्कुल जो भी एक एडवांस मॉडर्न स्टेशन पे जो पैसेंजर एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे इनकलकेट की गई हैं। दोनों साइड में हमने एंट्री का प्रोविजन किया, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट है। दोनों साइड के सर्कुलेटिंग एरिया को मोबाइल बनाया गया है। दोनों साइड में ही वेटिंग हॉल्स, इसके अलावा आपके खाने पीने के स्टॉल्स, एयर कॉन्कोर्स पे भी हम देख रहे हैं कि लॉन्च डेवलप होगा। यहाँ पे भी सारे फूड स्टॉल वगैरह जो एडवांस फूड स्टॉल्स हैं, जो चाहे आप, ताकि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खा सकें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप की जाएंगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मॉडर्न जो है वो यहाँ पे है। क्या यहाँ पे कोई इमरजेंसी गेट और एग्जिट गेट अलग से ही बनाया? सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई केओस क्रिएट ना हो। आने वाला यात्री अपने गेट से आएगा, जाने वाला यात्री अपने गेट से आएगा। और दोनों साइड में हमने लिफ्ट, एस्केलेटर, इन सब का प्रोविजन रखा है। एफओवीज आप देखें, सामने एफओवी है, एयर कॉन्कोर्स भी काइंड ऑफ एफओवी है। तो सफिशिएंट प्रोविजन फॉर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म मोबिलिटी का रखा गया है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में क्या क्या तरीके से देख रेख की जा रही है? देखिए, सिक्योरिटी में अगेन मैं बोलूँगा, इसीलिए हमने सेपरेट एंट्री एग्जिट रखा है कि एंट्री करने वाला व्यक्ति जो एक ही गेट से, दोनों साइड में एक एक सेपरेट एंट्री रखी गई, ताकि किसी भी प्रकार का ये ना हो कि कोई भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति एंटर हो रहा हो। तो इसके लिए सेपरेट उसको रखा गया एंट्री एग्जिट को। इसका पूरा काम हो जाए? ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं कहूँगा कि इट्स मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट। जस्ट कभी भी एनी डे इट कैन बी मतलब इनॉग्रेटेड, है ना। वी आर रेडी फॉर दैट। तो ये थे अमित सुदर्शन, सीपीआरओ, नॉर्थ वेस्ट रेलवे के सीपीआरओ थे। इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से रीडेवलपमेंट का काम है वो यहाँ तेज़ी से चल रहा है, और जो थोड़ा सा जो समय बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा जल्दी। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन शिवशंकर के साथ, टीएनपी न्यूज़, जयपुर। तो पाकिस्तान के फरूखाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारे को ध्वस्त किए जाने का राजस्थान में कड़ा विरोध जो है वो दर्ज किया गया है। गुरुद्वारे के ध्वस्तीकरण से गंगानगर में सर्व समाज में रोष जो है वो फैल गया है। लोगों ने गुरुद्वारा गुरु रविंद्रदास के इकट्ठा होकर इस घटना की निंदा की है।
इसके बाद रोष मार्च निकालकर मिनी सचिवालय के सामने पाकिस्तान प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने, आपको बता दें कि एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਰਵ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ ਦਵਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ राष्ट्रपति जी भी बेनती है कि ये गुरुद्वारे का पुनः निर्माण कर। पाकिस्तान में जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली एक जो कृत्य पाकिस्तान सरकार ने किया है, वहाँ 104 साल पुराना पवित्र गुरुद्वारा साहब को तहस नहस कर दिया गया है। ना कोई पहले किसी प्रकार की कोई सूचना, ना कोई किसी प्रकार का उनसे कोई वार्ता की है भी उनका क्या कसूर है, क्या उनके अंदर है, और अचानक ही एक प्रकार जिस प्रकार हमला करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान सरकार ने एक प्रकार का वो सिख समाज का जो बड़ी धार्मिक भावना थी, जहाँ हर व्यक्ति की वहाँ सेवा होती थी, चाहे वो हिंदुस्तान का था चाहे पाकिस्तान का था, ऐसे पवित्र स्थान पर जो हमला किया है, इसके कारण पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत रोष है पाकिस्तान के प्रति। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर बाकी तमाम खबरों के साथ। आप देखते रहें TNP न्यूज़।